हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ में कंस्ट्रक्शन चैप्टर का स्टडी करेंगे। यही है कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 एनसीईआरटी बुक है। इसमें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। आप पीछे क्लास में नहीं भी पढ़े हैं तो आपको इससे समझ में आ जाएगी, मैं ऐसा बताऊंगा। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, उसके बाद मैं इसका प्रॉब्लम्स बनाऊंगा कंटिन्यू। तो बेसिक शुरू करने के लिए एक पेन पेपर लेने हैं आपको, ठीक है। पेन पेपर लेने हैं और इसमें पेंसिल को इंसर्ट कर लेना है। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रकाल और इंग्लिश में बोलते हैं कंपास। इसे बराबर पॉइंट पे लेंगे, इसे फिक्स कर लीजिए। एक स्केल ले लेंगे और एक प्रोटेक्टर, स्केल और प्रोटेक्टर दो की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बेसिक का स्टार्ट करूँगा। पहले कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी एक लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन। हमने भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। एक पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए आप। इस पॉइंट पे प्रकाल का पॉइंट को रखेंगे और एक आर्क पूरी तरह से बना देंगे गोल, इस तरह से। इसके बाद वापस प्रकाल का नोक यहाँ पर रख के ही पॉइंट को रख के बिल्कुल एग्जैक्टनेस आएगा यदि आप एग्जैक्ट पॉइंट पर रखेंगे। एक कट किए और ये सेकेंड कट ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट कट जो होते हैं 60 डिग्री एंगल बनाते हैं और ये सेकेंड कट यहाँ से 120 डिग्री होंगे। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले इस पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। और इस पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस पॉइंट से और इसका कटिंग पॉइंट से, दोनों से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो अब मैं आपको प्रोटेक्टर से दिखाता हूँ, चांद से दिखाता हूँ कि आपका एंगल 60 डिग्री बना है या नहीं। देखिए इस लाइन में, इस लाइन को पूरा मैच होना चाहिए और ये लाइन इस तरह से मैच होगा तो ये 60 डिग्री एंगल बन जा रहा है। और ये 120, देखिए 60, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 0, 10 और यहाँ पर आकर 120 हो रहा है बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री और 120। मैं बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूँ। अब मैं एंगल डिवाइड करने का मेथड बताता हूँ। अब ये 60 डिग्री, इसको बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं करना है, यही साइज का रखना है और इसे 60 डिग्री का हाफ करना है। तो इसे हाफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कट यहाँ लीजिए, ये इसी पॉइंट से एक कट यहाँ, और इस पॉइंट से आपको दूसरी कट भी लेनी है इस पे। क्यों, तो जहाँ पर ये कटिंग किया उस पे एक पॉइंट ले लीजिए और इसको वापस मिला दीजिए। इसको वापस लाइन से हम ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया 30 डिग्री। मैं प्रोटेक्टर से आपको नाम के दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं डिवाइडर। आपका हाफ हाफ हो गया, 30 डिग्री आ जा रहा है। ये हो गया 30 डिग्री। अब वापस हम आपको 90 डिग्री बनाने का मेथड बताते हैं, जो कॉमन है। 30 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री भी आप बना सकते हैं। तो इसको हम चेक कर ले रहे हैं, सेम साइज है। फिर यहाँ पर प्रकाल का पॉइंट रख के एक कट इधर लेंगे और इस पॉइंट से भी ऊपर में कट करेंगे। इस पॉइंट से कट करेंगे तो जहाँ पर कटिंग हुआ उसको और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये बनेगा
90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री, आपका 90 डिग्री बने। आइए नाप कर भी देख लेते हैं हम 90 डिग्री एग्जैक्ट है या नहीं है। ये देखिए 90 डिग्री है। अब 60 मैंने सिखा दिया आपको, 120 सिखाया, 30 सिखाया, अब 45 सिखा रहा हूँ। 45 देखेंगे। 45 के लिए क्या करना पड़ता है, ये 30 डिग्री है, ये 60 है, ये 90 है, तो 60 और 90 के बीच में होंगे 45। तो 60 से एक कट लीजिए और दूसरी कट हम 90 से लेंगे। जहाँ पर कटिंग हुआ वो हमारे हो जाएंगे 75 डिग्री। पहले 75 कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको 60 और 90 के बीच में ही होंगे 75 डिग्री। तो 75 डिग्री करने के बाद हम आपको 45 का भी बताएंगे। ये हो गए 75 डिग्री। ओके, अब आते हैं फिर से वापस 60 और 30 के बीच में होंगे 45। तो 60 और 30 के बीच में ले लेते हैं हम 45। एक कट यहाँ और एक 30 से कट लेंगे। ओके, हमने 60 और 30 के बीचों बीच का कट लिया है, तो ये आ जाएंगे हमारे 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गए ये हो गए 45 डिग्री। तो मैंने आपको 60 बताया, 30 बताया, 45 बताया, 70 बताया, 120 और 90 भी बताया। 45 का एक मेथड और होता है कि डायरेक्टली यहाँ से एक कट लेंगे और दूसरी कट यहाँ से लेंगे। यही सेम साइज ही, कंपास का सेम साइज से ही हम लोग क्या करेंगे, एक कट यहाँ पर ले लेंगे और एक कट यहाँ से लेंगे, तो सेम लाइन पे ही आएगा। तो क्या क्या बन गया मेरा इससे, ये 30 डिग्री है, ये बिल्कुल 30 डिग्री है। ओके, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 75 डिग्री है, यहाँ से 90 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। और भी आगे हम बता सकते हैं आपको, लेकिन इस फिगर में इतना बताते हैं, उसके बाद सेकेंड फिगर लेंगे और आगे बताएंगे। अब हम बुक से कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उसको बनाएंगे। देखते हैं इससे सीखने से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो चैप्टर 11 एनसीईआरटी का बुक है, कंस्ट्रक्शन से हम लोग करेंगे और देखेंगे क्या क्या सीख पाते हैं इससे। तो हम सबसे पहले पहला कंस्ट्रक्शंस लेते हैं 11.1। क्या है क्वेश्चंस, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल। कोई भी एंगल को डिवाइड करना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसमें आप देख सकते हैं एंगल डिवाइड कैसे किया था। ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, जिसको 30 करने के लिए क्या करना पड़ रहा था, बस दोनों को पॉइंट से एक एक दोनों का कट लेते हैं और बीच में लाइन खींच देते हैं, यही होता है डिवाइडर। तो चलिए एक बनाते हैं, कोई भी एंगल लेकर सेम यही प्रोसेस आप करेंगे, सेम प्रोसेस 60 एक कट लेंगे और वापस ऐसा करेंगे। फिर से मैं एक बना लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कंस्ट्रक्ट 11.1 का कैसे बनेगा। क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 11 प्रॉब्लम नंबर 11.1। एनसीईआरटी क्लास 9